तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। पिछले कल के सत्र में आपने देखा कि कैसे वे चारों के चारों ब्राह्मण मंत्री महाराज पद्म से 7 दिनों का राज्य मांग लिया और 7 दिनों का राज्य मांगने के बाद राजा अपने रनिवास में चले गए। उन्होंने मंत्रियों को आश्वस्त किया कि हमने आपको पूर्व में वचन दिया था कि हम आप जो मांगेंगे देंगे, और उस वचन के बदले 7 दिनों के राज्य में मैं 7 दिन तक अपने रनिवास से उद्यान से बाहर नहीं आऊंगा। आप इस राज्य का जैसा उपयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। आचार्य भगवंत ने हम सबको प्रगति और सफलता का एक सूत्र दे दिया था। वो सूत्र चूंकि ईरापद भक्ति में गुरुदेव हम लोगों को देते थे तो कभी आपके सामने नहीं आया, लेकिन आज आवश्यकता है उस पूरे सूत्र को पूरे मानस के बीच में रखने की। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि प्रगति और सफलता का पहला सूत्र है अपने आप की ओर देखना। जब हम दूसरे को देखते हैं तो हमारी जिंदगी में वो सब घटित होता है जो घटित नहीं होना चाहिए। हम जब दूसरे की जिंदगी में देखते हैं तो हमारे मन के अंदर मान घटित होता है। जब दूसरे को देखते हैं तो क्रोध घटित होता है। दूसरे को देखते हैं तो मायाचारी करने का मन होता है। दूसरे को देखते हैं तो लोभ जगता है। दूसरे को देखते हैं तो अहंकार उत्पन्न होता है। दूसरे को देखते हैं तो बैर होता है। दूसरे को देखते हैं तो वैमनस्य के भाव उत्पन्न होते हैं। दूसरे को देखते हैं तो दौड़ शुरू होती है। आचार्य भगवंत ने जब हम लोग की दीक्षा हुई, उसी वक्त पहली बार दीक्षा देने के बाद जैसे ही शाम को बैठाया तो गुरुदेव के पहले शब्द थे कि इस मुनि जीवन में प्रगति और सफलता का पहला सूत्र है अपने आप को देखना। ये सूत्र आप लोगों के लिए भी उतना ही लाभकारी है जितना लाभकारी हमारे लिए था। वो चारों ब्राह्मणों को, चारों मंत्रियों को, वो जिनको पर को देखने की इच्छा थी, पर को देखने के कारण क्रोध है, पर को देखने के कारण मान है, पर को देखे के कारण दुनिया का हर विप्लव है। बंधु, आप सब भी अपने जीवन में देखिएगा, ये जो इतनी दौड़ है जिसके लिए आप रोज दौड़ने के आदी हो गए हैं, क्या खुद के लिए है? खुद के लिए कोई दौड़ नहीं है। सारी की सारी दौड़, चूंकि दूसरे को देखते हैं हम तो दूसरे को देखने पर सब होता है। फिर जब पर को देखने की आदत बन जाती है तो पर को देखने की आदत के कारण आग्रह होता है। आग्रह पूरा नहीं होता है तो फिर धीरे से हटाग्रह होता है। हटाग्रह पूरा नहीं हो पाता है तो फिर हम अपने मताग्रह में चले जाते हैं। ये आग्रह, मताग्रह, हटाग्रह, इसके ऊपर है एक कदाग्रह। ये भी हमारे जीवन में घटित होता है। आप देखिए कितने भटकी हुई जिंदगी है। आचार्य भगवंत हमसे क्या, सारे साधु संघों से इस बात को हमेशा कहते थे। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि सिर्फ अपने आप को देखोगे तो अपने आप में भी जो तुम्हें ज्ञात है वो बहुत थोड़ा है, जो तुम्हारे जीवन का अज्ञात है वो बहुत बड़ा है। हमारे जीवन का ज्ञात क्या है?
2 समय का खाना खा लेते हैं, आप जा करते हैं, कभी घूम लेते हैं, सो लेते हैं, बस दिवा समारता निशिशेर ते प्रजा तमार नक्तम दिव्म प्रमत्तवान न जागरे वात्म विशुद्ध वर्तमनी। सुबह पूरा का पूरा दिन श्रम में जाता है, रात पूरी सोने में जाती है। सिर्फ इतना ही ज्ञात है आपको, लेकिन इसके बाद अज्ञात बहुत है जीवन का। साधना के क्षेत्र पर जब कोई व्यक्ति आगे उतरता है, जब हम पहली बार चारण रीतिधारी मुनिराजों के वे सूत्र पढ़ रहे थे, धवला की 9वीं पुस्तक पे लिखे हुए हैं, गुरुदेव की श्रीमुख से पढ़ रहे थे। गुरुदेव ने बताया कि देखो, रत्नत्रय का पालन करते करते शरीर में साधुओं की इतनी शक्ति पैदा होती है कि वो अपनी हथेली से पूरे के पूरे समुद्र का जल खाली कर सकते हैं। इतनी शक्ति साधना करते करते, नमो आशी विषाणम, नमो दिट्ठ विषाणम, नमो उग्र तवाणम, नमो तत्त तवाणम, नमो महातवाणम, नमो घोर तवाणम, नमो घोर पराक्रमाणम। जब घोर पराक्रमाणम शब्द आया तो घोर पराक्रम के अर्थ में आचार्य वीरसेन भगवंत ने 9वीं पुस्तक में वो बात लिखी है कि वे ताली की चोट से, हाथ की चोट से पूरे समुद्र को खाली करके नीचे जितने भी रत्न दिखते हैं उन सारे के सारे रत्नों को देखने का, दुनिया को देने का सामर्थ्य जानते हैं। हमने गुरुदेव से पूछा तो क्या महाराज जी होकर के ऐसा करते होंगे? गुरुदेव एक ही बात कहते हैं, कोई साधु होकर के कुछ करता नहीं, साधु होकर के सिर्फ रत्नत्रय की आराधना करता है। उस आराधना का इतना प्रभाव है कि हमारे जीवन का जो अज्ञात था वो खुल करके और खिल करके हमारे जीवन में प्रस्फुटित होकर के दिखाई देता है। लेकिन हमारी आदत, जब हम व्यवहार में रहते हैं तो परान प्रेक्षी बुद्धि रहती है। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं तो पूरा दिन निकल जाता है क्रोध, मान, माया और लोभ करते करते। अब सुबह से लेकर शाम तक आप अपना जीवन, एक त्रस्तमय जीवन को एक बार देखिएगा। सुबह सो के उठते साथ ही इन 4 में से एक कसाय साथ देती है, तब जाकर के आपकी जिंदगी की दौड़ शुरू होती है। सुबह से बच्चे के ऊपर क्रोध है, सुबह सो करके उठे, पत्नी का चेहरा देखा तो संसार में जीने का लोभ है, उसके बाद दुकान में पहुंचे तो मायाचारी है, लौट करके घर में आए, मन का रोटी नहीं मिली तो फिर क्रोध है, दूसरे के आग्रह रखा और जिंदगी इन 4 में फंस गई। फिर वैमनस्य है, अहंकार है, मायाचारी है, बैर है, सब दूसरे को देखने पर है। कभी अकेले बैठ करके, एकांत में बैठ करके खुद क्रोध करके बताइए अपने ऊपर। कभी जीवन में नहीं किया आपने, अपने जीवन में अपने ऊपर कभी लोभ करके बताइए, खुद के साथ मायाचारी करके बताइए, खुद के साथ बैर लेकर के बताइए, खुद के साथ आप अहंकार करके बताइए, खुद के साथ आप विरोध करके बताइए। कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारी शक्तियां थी, लेकिन विवाह परिणति में हम ऐसे खो गए कि हमारा जीवन अब इन्हीं के बीच में हो गया। वे जो 4 मंत्री थे, वे 4 के 4 मंत्री, जहां साधुओं को अपने आप में रहना सिखाया था, वे 4 के 4 मंत्री दूसरे को देखने पर, दुनिया में सब होता है ना, और दूसरे को देखने पर दुनिया में वो घटित हो रहा था कि वे 7 दिन का राज्य राजा से मांग करके, दूसरे को देखा तो आंख में आंसू, दूसरे को देखे तो अपनी निंदा, अपना अपमान दिखाई दे गया। अपने आप में कोई अपना अपमान नहीं होता। कितनी गजब की बात है। कभी ऐसा जीवन में अनुभव किया? जो लोग बहुत क्रोधी हैं, जिनके बारे में प्रसिद्धि हो गई, अरे भैया ये बहुत ही क्रोध करता है, ये बहुत लोभी है, ये बहुत मानी है, ये बहुत अहंकारी है, जिनकी समाज में ऐसी प्रसिद्धि है, उनको कभी देखिएगा तो बस एक ही चीज सोचिएगा, ये कभी अपने आपे में नहीं रह पाया, इसलिए इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसने कभी अपने आप को देखा होता तो इसकी प्रसिद्धि नहीं होती। ये जिनालयों में आने के बाद लगातार जब आप मंदिर आते हैं, देवशास्त्र गुरु की सानिध्य में रहते हैं, उपदेश सुनते हैं, तो आपको अपना अज्ञात पता चलता है। फिर आपको जानकारी मिलती है तो आप उसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने पर पता चलता है कि इस तरीके से तो मैं बहुत जल्दी स्वस्थ हो सकता हूँ, इस तरीके से मेरी आकुलता मिट सकती है, मेरी मायाचारी, मेरा मान मिट सकता है, मैं अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। लेकिन हम अपनी जिंदगी दूसरों के कारण जीते हैं, दूसरों के देखते हैं, दूसरों में लिपटे रहते हैं, दूसरे में लगे रहते हैं।
हर समझदार व्यक्ति यही करता है। हर समझदार व्यक्ति जब कभी भी किसी के चेहरे पर लाल पीलापन देखना, साधु का चेहरा भी क्यों ना हो, उस वक्त भी यही चीज समझ में आएगी कि ये अपने में नहीं है इसलिए लाल हो गए। अगर अपने में होते तो चेहरे की शांति और शालीनता कभी जाती नहीं। वो चार के चारों मंत्रियों की शालीनता चली गई दूसरे को देखने के कारण। उनने संकल्प किया कि पिछली बार जब इस सुरसागर मुनिराज के ऊपर हमने उज्जैनी नगरी में तलवार उठाई थी तो देवताओं ने कीलित कर दिया था, अब हम इनके सामने नहीं जाएंगे। उसी उपवन के चारों तरफ फैल करके 7 दिन के राज्य में ऐसा घोर उपक्रम करेंगे कि ये सारे साधु याद करेंगे अपने आप को। साधु को सिखाया गया अपने आप में रहना। वो जब तक हम अपने जीवन में मैं और मेरा नहीं लाते तब तक हमें कोई दुख नहीं होता। जब लगते हैं कि मेरा अपमान हो गया, मैं शब्द आया और आदमी अपने आत्मभाव से गिरा। साधु को उनके आचार्य अकंपनाचार्य महाराज ने सिखाया था, सिर्फ अपना कर्म, अपनी उदीर्णा, अपने उदय देखिए, आंख बंद करके जीवन जीना सीखिए। आंख खोल करके जो दिखाई देता है और आंख बंद करने पर जो मिलता है, इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। साधु का एक मार्ग है, उस मार्ग में कंपनाचार्य आचार्य महाराज ने 700 मुनिराजों से कहा, आपको कभी भी आंख खोल करके कुछ नहीं मिलेगा, आपको आंख बंद करने पर जैसा मैं कहता हूं वैसा प्रयोग करेंगे तो मिलेगा। 700 मुनिराजों ने अपने गुरु को एक बार में समझ लिया। एक संकेत पे 700 मुनिराज वहां पर उपवन पर बैठे थे और ये 4 के 4 मंत्रियों ने पूरे नगर में ढिंढोरा पीट करके एक यज्ञ करना आरंभ किया। थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुंड बना करके समिधाओं के ढेर डाल करके और उसमें यज्ञ में ऐसे ऐसी वस्तुओं का डालना शुरू किया कि जिसके धुएं से धीरे धीरे करके पूरा वातावरण लॉक हो गया। जब कभी भी ऊपर बादल हो जाते हैं, मौसम एकदम से सैक हो जाता है, तब आपने देखा अचानक बैठे बैठे एकदम से पसीना छूटने लगता है, एकदम से उमस होने लगती है, गर्मी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। उन 4 मंत्रियों ने अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के ऊपर इस तरीके का चारों तरफ से यज्ञ किया कि उस यज्ञ में ऐसी चीजें डाली। कभी आपने कैसी चीजें डाली महाराज बताइए ना। आपने कभी ठंडी के दिनों में टायर जलाया है? जलाया है कभी? जलाया होगा। जब टायर जलाते हैं और टायर का धुआं निकलता है, उस ठंड में आंख सेकते वक्त अगर टायर का धुआं नाक में चला जाए तो कैसी वेदना होती है, असहनीय। या फिर नौसादर में चूना मिला लीजिए और मिला करके जो गैस फॉर्मेंटेशन होता है उसको जब आधा सीसी के दर्द के लिए सूंघते हैं थोड़ा सा, वो थोड़ा सा ज़्यादा गहरा चला जाए नाक से तो अंदर की पूरी नलिकाओं में एक अजीब सा घाव पैदा कर देता है, धुआं मात्र। सोचिए, ऐसे 7 दिनों तक लगातार सूर्य का उदय होता और वो यज्ञ करना प्रारंभ करते। शाम तक यज्ञ की समिधाओं में ऐसे पदार्थ डालते जिन पदार्थों के कारण धुएं से 700 मुनिराजों के गले, शरीर, लंग्स धीरे धीरे करके 7 दिन तक लगातार खराब होते रहे। ऐसी स्थितियां बनने लगी कि लगता था कि अब ये साधु गया और अब ये साधु गया। लेकिन उन साधुओं को उनके गुरु का ऐसा आत्मबल था कि उन साधुओं को अपने गुरु ने ऐसा समझाया था कि शरीर छूटता है तो छूट जाए, समता बना के रखना। समता समारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करें प्रत्याख्यान प्रतिकम तजे तन अहमेव को। उन साधुओं को उनके गुरु ने क्या गजब की शिक्षा दी कि इस तरीके से तुम्हें जीवन जीना है। ये उपसर्ग, ये परिचय जो तुम्हारे जीवन में आए हैं
हो सकता है ये उपसर्ग और परिचय सहते सहते आपका प्राणांत हो जाए, लेकिन इन उपसर्ग और परिचय के कारण अगले हजारों वर्षों तक जो साधु बनेगा उसको तुम्हारा उपसर्ग संबल देगा। तुम्हारा उपसर्ग हजारों वर्षों तक साधुओं को प्रेरणा देगा। साधु तुम्हारे उपसर्ग का गुणगान करेंगे और क्षुद्र शक्ति वाले इस काल में जब साधु पैदा होंगे, उन साधुओं को आपके इस उपसर्ग और परिचय की कथानक जब सुनाए जाएंगे, उनको भी साधना पर आस्था बढ़ेगी। मल्लिनाथ भगवान के समय पर यह घटना घटी थी। उस वक्त मोक्ष का द्वार साक्षात खुला था। भगवान महावीर स्वामी के आते आते ये दरवाजे मोक्ष जाने के तो बंद हो गए, लेकिन मार्ग खुला रहा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, अरे महाराज, पंचम काल में तो मोक्ष है नहीं। जब पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो इतनी साधना करने से क्या मतलब है। हम क्या, गुरुदेव कहते थे इस बात को, माना कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष का मार्ग तो है। तो वो लोग आर्गुमेंट करते थे, कहते थे, महाराज जी, अरे मोक्ष का मार्ग है तो मार्ग में चलने पर मोक्ष थोड़ी मिलता है। तब गुरुदेव ने वो उदाहरण दिया था। गुरुदेव ने कहा था कि मार्ग समझते हो क्या होता है? मंजिल से 1 इंच की दूरी तक क्या होता है? मार्ग होता है। 99.99% तक मार्ग है, और 1 पॉइंट और जुड़ेगा तो मंजिल मिल जाएगी। ये मोक्ष का मार्ग कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितनी दूर तक है कि मोक्ष भले नहीं मिलेगा, लेकिन मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचाने का जो साहस है वो इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का सहारा लेकर के आज भी पंचम काल में है। लोग पालन करते हैं। 99.99% तक जाकर के उन मार्गियों को मोक्ष सामने दिखाई देता है। बस काल का दोष रहता है कि उस मोक्ष की मंजिल तक वहां पे जाकर के पहुंच नहीं पाते, तो सर्वार्थ सिद्धि तक पहुंचते हैं। उस सर्वार्थ सिद्धि तक पहुंचते हैं और वहां से सिद्धालय की दूरी एक बाल मात्र की है, लेकिन उसके कारण फिर संसार में एक बार जन्म लेना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, और फिर जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। कंपनाचार्य मुनिराज ने अपने 700 मुनियों से कहा, इस बार का जो उपसर्ग है, ये उपसर्ग आने वाले कई साधुओं के लिए प्रेरणा स्रोत, दीप स्तंभ बनेगा। जैसे समुद्र के बीच में लाइट हाउस होता है, ठीक ऐसे ही सुकुमार स्वामी हो गए, सुकौशल स्वामी हो गए, गज कुमार हो गए, शैणिक चरित्र में महाराज शैणिक हो गए, या चिलाती पुत्र हो गए, जो चाणक्य मुनिराज हो गए, ये 700 मुनिराज हो गए, सोमा सती हो गई, अंजना हो गई। ये गहन समुद्र में ऐसे लाइट हाउस के रूप में है कि जब कभी भी साधु अपने परिणामों से स्खलित होता है, 4, 6, 8 अंतराय आ गए, खूब ज़्यादा गर्मी सहनी पड़ी, ठंडी सहनी पड़ी, परिचय सहना पड़ा, जब याद करते हैं यह उपसर्ग सहो थर धीरता, सुत आराधन भारी रे, तो तुमरे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी रे। उन गुरुओं की याद करके आज हम संलेखना ले पाते हैं। संलेखना के लिए संबल है ये प्रथमान योग की कथानक, जिन कथानकों का सहारा हमें मृत्यु के अंतिम समय पर नमो अरिहंताणम बुलवाने के लिए प्रेरणा देता है। नहीं तो बाहर देखो, दुनिया में सब गुड़ गोबर हो जाता है। दूसरे को देखा तो फिर मान घसाए, क्रोध, मान, माया, लोभ फिर उदय में आ जाती है। उससे बचने के लिए कथानक ये प्रथमान योग, यह कंपनाचार्य मुनिराज, उन 700 मुनिराजों का उपसर्ग क्या गजब का है। सोचते हैं यार, भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में जब कमरे में बैठ करके मैं आराधना सार पुस्तक में इस कथानक को पढ़ता हूँ, पहले ऐसा नहीं कि मुझे सब याद रहता है, मैं जागता हूँ कमरे में, पहले उसको पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद माइंड मेकअप करता हूँ, उसके बाद आकर के बोलता हूँ। लेकिन माइंड मेकअप करने का कौशल दिया गुरुदेव ने। गुरुदेव ने साथ में रह करके सिखाया कि इस तरीके से किसी भी आगम के सूत्र में, वाक्य में, किसी भी कारिका से, किसी भी संस्कृत से जब आप अर्थ निकालने का कौशल सीख जाएंगे तो फिर एक अलग ही कला विकसित होगी, आप लोगों को शायद अच्छी भी लगती होगी। लेकिन ये वो कथानक जो कंपनाचार्य महाराज से गुरुदेव, वो गुरुदेव के मुख से हम सबके मुख में आया, दिमाग में आया। उन चारों मंत्रियों ने अपने सहयोगियों का सहारा लेकर के
7 दिन तक लगातार ऐसे धुएं पैदा किए, हर थोड़े से धुआं भी नाक में जाता था, उपयोग से स्खलित होते थे, लेकिन कहीं पर भी परिचय जय करने पर वो पीछे नहीं हटते थे। अंकपनाचार्य आचार्य महाराज जी ने कह दिया था, अब यहाँ से कहीं जाना नहीं है, जब तक इस उपसर्ग से मुक्ति ना मिले तब तक हमारा अन्न जल का त्याग है। 7 दिन तक लगातार उन साधुओं के उपवास, 24 घंटे तक इसी तरीके के यज्ञ हवन से उठते हुए धुएं से दम घोटू जीवन, 5 मिनट नहीं रह पाते आप तो। रास्ते में कोई जानवर मरा पड़ा हो, बगल से निकलना पड़े, जरा सी बात में मुंह से थूक निकल जाता है, नाक में हाथ चला जाता है। लेकिन गुरुओं का क्या अनुशासन था। उधर मिथिला नगरी में, मिथिला नगरी कहाँ पर है? नेपाल। वहाँ पर आचार्य शुद्ध सागर आचार्य महाराज आप बैठे थे और वहाँ पर क्षुल्लक, जिनका नाम भ्राजिष्णु था, उन्होंने इसी ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ऊपर श्रवण नक्षत्र को लगातार कांपते हुए, टिमटिमाते हुए देखा। तो जब लगातार एक नक्षत्र एक ही स्थान पर कांप रहा था, उस कांपते हुए नक्षत्र को जब क्षुल्लक भ्राजिष्णु ने देखा, देख करके वो ज्योतिष विद्या के जानकार थे, उन्होंने ज्योतिष विद्या के माध्यम से अपने मन के अंदर हा कहा और कहा, देखो तो ये श्रवण नक्षत्र कंपित हो रहा है, निश्चित कहीं ना कहीं कोई घोर उपसर्ग हो रहा है साधुओं के ऊपर। गुरुदेव शुद्ध सागर आचार्य महाराज से कहा कि गुरुदेव, वो नक्षत्र कंपित हो रहा है, इस नक्षत्र के कंपित होने पर मुनियों पर उपसर्ग आते हैं, पता नहीं कहां पर उपसर्ग हो रहा है। फिर शुद्ध सागर आचार्य महाराज अवधि ज्ञान के धारी थे, उन्होंने अपने क्षुल्लक जी की उस बात को सुनकर के अवधि ज्ञान लगाया। अवधि ज्ञान के माध्यम से शुद्ध सागर चंद्र आचार्य महाराज ने यह पता किया कि इधर पर आप हस्तिनापुर में इस तरीके का उपसर्ग हो रहा है, अब क्या करें। तो वहीं पर पुष्पक देव नाम का एक और क्षुल्लक था जो विद्याधर था, उस विद्याधर क्षुल्लक के पास में बुला करके आचार्य शुद्ध सागर आचार्य महाराज ने कहा, जाइए धरणी भूषण पर्वत पर अपने ही साधर्मी, आपके साधर्मी भाई हैं, गुरु भाई हैं विष्णु कुमार मुनिराज, वो धरणी भूषण पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, उनको हमारा आशीर्वाद दीजिएगा और कहिएगा कि 700 मुनिराजों पर उपसर्ग आया है और उन पर विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हुई है, वे विक्रिया रिद्धि के माध्यम से इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं, हमारा आशीर्वाद दीजिएगा, वहां पे निवेदन करिएगा। और रात्रि में ही शुद्ध सागर आचार्य महाराज ने मुनि होकर के, वैसे तो रात्रि में मौन रहता है, लेकिन जब कभी विशेष ऐसे उपसर्ग के अवसर आते हैं, धर्मनासे क्रियाध्वंसे सुसिद्धांत विप्लवे अप्रष्टैर अपि वक्तव्यम, धर्म सुशासन प्रकाशने, ऐसी एक सूक्ति है। धर्म का नाश हो रहा हो, क्रिया विप्लव को प्राप्त हो रही हो, सिद्धांत का लोपन हो रहा हो, कोई पूछे या ना पूछे, उसके बाद भी खड़े होकर के बोलना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, देखो ये गलत है। शुद्ध सागर आचार्य महाराज ने घनघोर रात्रि में अपने क्षुल्लक पुष्पक देव से कहा कि आपके पास तो रिद्धि है, आप रिद्धि के माध्यम से जा करके धरणी भूषण पर्वत पर विष्णु कुमार मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, उनके पास विक्रिया रिद्धि है, वहां जाइए, जाकर के उनसे बोलिएगा एक आप ही में सामर्थ्य है, नहीं तो इतिहास याद रखेगा इस तरीके के परिचय और उपसर्ग को। वे पुष्पक देव क्षुल्लक गुरु की आज्ञा लेकर के रात्रि में अपने विक्रिया अपनी रिद्धि के माध्यम से उठे और उठ करके धरणी भूषण पर्वत पर खोजते खोजते धरणी भूषण पर्वत पर पहुंचे। धरणी भूषण पर्वत, उस पूरे पर्वत पर हर वृक्ष पर हजारों जुगनू बैठे हुए थे। वो जुगनू से धीरे 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 जब जुगनू थोड़ा सा पंख हिलाते और थोड़ा थोड़ा चमकते, आचार्य शुद्ध सागर आचार्य महाराज ने पहले से बता दिया था
वो पर्वत दक्षिण दिशा में इस तरफ मिलेगा और वो ध्यानस्थ होंगे, लेकिन आप निवेदन करिएगा। क्षुल्लक जी पहुंचे तो देखा कि पूरे पर्वत में हर वृक्ष पर, हर शाख पे, हर पत्ते पर जुगनू बैठ करके जैसे दीप्तमय आभाएं बिखेर रहा हो, ऐसा वो पर्वत पूरा प्रकाशित था। उसी के बीच में जब वो क्षुल्लक जी देख रहे थे, देखते हुए एक स्थान दिखा। उस स्थान पर एक चमकती हुई देह गहन अंधकार में दिखाई दी। अंधकार में चमकती हुई इशारा देख करके क्षुल्लक जी ने अपने विमान को थोड़ा और नीचे किया। नीचे देखा कि एक वृक्ष के ऊपर मोटे मोटे अजगर उल्टा मुख करके लटके हुए हैं, और उल्टे मुख करके लटकने पर उनकी सांस से ऐसी ध्वनि निकल रही है। जब अजगर या सांप सांस लेता है, कभी अजगर की सांस लेते हुई आवाज सुनी है? नहीं सुनी। फुमकारती हुई ये तो सुनी होगी, लेकिन सांस लेती हुई आवाज नहीं सुनी। अरे महाराज, इतनी पास कौन जाता है, जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मान लो वो सपेरे होते हैं, सपेरे के सांप की सुनी है कभी आवाज? कभी प्रयास करके देखिएगा एक बार। सांस लेता है जब अजगर, तो ऐसी आवाज आती है। ऐसी सैकड़ों अजगर उल्टा मुख करके मोटे मोटे उस पर्वत से नीचे मुख कर करके लेट बैठे हुए थे, और वे सारे के सारे अजगर विष्णु कुमार मुनिराज के ऊपर ऐसा फन बना करके ऐसे बैठे थे, जिनके माध्यम से वो जैसे बताना चाह रहे हो कि हम इन मुनिराज की रक्षा के निमित्त से ही इस पेड़ पर जाकर के बैठ गए। जब क्षुल्लक पुष्पक देव ने देखा कि ये वृक्ष ऐसा चमक रहा है, इसके बीच में अजगर है, नीचे देखा तो अष्टापद और सिंह दोनों के दोनों पास में बैठ करके और छाती ऊपर करके ऐसे महाराज को लगातार देख रहे हैं, लेकिन कोई एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहा है। देवा भी तस्य पणमंती जस धम्मे सयामणो। जहां दया है वहां ऐसा वातावरण बनता है बंधु। ऐसा वातावरण उस चतुर्थ काल में आप देखिए, मल्लीनाथ भगवान के शासन काल में जब बना होगा, घनघोर रात रही होगी, पानी बरस रहा होगा, अजगर लटक रहे होंगे, शेर अष्टापद सामने बैठे होंगे, वे योगी विष्णु कुमार मुनिराज उस टपकती हुई पानी की बूंदों के बीच में ध्यानस्थ बैठे थे। किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप को देखते हैं तो आदमी कितना सुखी रहता है। आचार्य भगवान कहते थे कि संसार में शेर के बीच में रहना सरल है, नरसिंह के बीच में रहना बहुत कठिन होता है। तीर्थंकर भी दीक्षा लेने के बाद इस नरसिंहों से बचने के लिए बियाबान जंगल में जाकर के साधना करते हैं। सोचो, आपकी हमारी उपस्थिति तीर्थंकरों तक को कितना बाधित करती है। एक साधक जंगल में बैठा है, अजगर के बीच में, शेर के बीच में, अष्टापद के बीच में, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि एक भी कोई मनुष्य रूपधारी यहाँ पर आए और हमें कानों में कुछ प्रभावित करे। उसी के बीच में क्षुल्लक महाराज की सामने जाकर के जब उनकी वो उत्कृष्ट काया 20 हाथ की देखी, 30 फुट का शरीर था आचार्य विष्णु मुनिराज का, पद्मासन में ऐसे बैठे थे और बैठ करके अपनी तपस्या में लीन थे। छाती उभरी हुई थी, मासल्स अच्छे दिख रहे थे, बिल्कुल निर्भीक चेहरे पर तेज चमकता हुआ सौम्य मुद्रा में पुष्पक, वो जो देव विद्याधर क्षुल्लक था, वो जा करके बार बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, बार बार नमस्कार करना उन क्षुल्लक महाराज का, और उस पर भी ऐसी करुणामयी आवाज के साथ, जैसे आवाज निकलती है ना, एक उत्साह की होती है, करुणा की होती है, दया की होती है, दुख की होती है, कपट की होती है, आवाजें भी कई तरह की होती हैं। उसमें अपने गुरु के दिए गए संवाद की तीव्रता को प्रदर्शित करने का भाव के साथ, इस आवाज के साथ, घबराहट के साथ नमोस्तु किया। विष्णु कुमार मुनिराज के कान में वो आवाज जैसी गई, उनको लगा कि ये शेर सियार की आवाज नहीं,
जब तीसरी बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन ऐसा शब्द निकला, विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी आंखें खोली, देखा चमचमाता हुआ श्वेत वर्णी कंधे पर एक चमकदार वस्त्र रखा हुआ, कौपीन पहना एक क्षुल्लक सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, आपके गुरु महाराज शुद्ध सागर आचार्य महाराज श्री ने आपको आशीर्वाद भेजा है, कृपया उनका आशीर्वाद स्वीकार करें। ये शब्द सुनते साथ ही विष्णु कुमार मुनिराज को अपने गुरुदेव की याद आई कि कैसे चक्रवर्ती महापद्म अपने पिता के साथ मैंने उनके चरणों में जाकर के दीक्षा ली थी। वो दीक्षा के समय कितने प्रवीण और गंभीर दिखते थे। जब असमय में क्षुल्लक महाराज जी के माध्यम से उनका आशीर्वाद मिला तो पहले तो गुरु महाराज विष्णु कुमार मुनिराज ने ऐसे हाथ जोड़ करके बार बार नमोस्तु किया अपने गुरुदेव को, और मौन में ही इशारे में पूछा, क्यों क्षुल्लक के सामने अपनी वचन गुप्ती क्यों तोड़ना? इशारे में पूछा, कैसे? जैसे अचानक अपन पूछते ना अपने में से, कैसे आ गए, ऐसे ही पूछा। विष्णु कुमार मुनिराज ने पूछा, कैसे? उन्होंने कहा, महाराज शुद्ध सागर आचार्य महाराज जी ने आपके पास संदेश भिजवाया है, आपको विक्रिया रिद्धि उपलब्ध है, आपको पैदा हुई है, और हस्तिनापुर में अकंपनाचार आचार्य महाराज आदि 700 मुनिराज पर पिछले 6 दिनों से लगातार घोर उपसर्ग हो रहा है, वे कहीं प्राण न छोड़ दें, इसलिए कृपा करके उनकी रक्षा करिए। ये शब्द जब क्षुल्लक महाराज जी ने विष्णु कुमार मुनिराज से कहा, विष्णु कुमार मुनिराज को लगा कि क्या करें, चातुर्मास तो चल ही रहा है, लेकिन चातुर्मास के बीच में अपने वात्सल्य की रक्षा करने के लिए, साधर्मी की रक्षा करने के लिए, जिन शासन की रक्षा करने के लिए विष्णु कुमार मुनिराज ने क्षुल्लक जी से पूछा, मुझे विक्रिया रिद्धि? हाँ, आपके गुरु महाराज ने अवधि ज्ञान से जाना है कि आपको विक्रिया रिद्धि है। उस विक्रिया रिद्धि का सहारा लेकर के आप 700 मुनिराजों की रक्षा करिए, नहीं तो अहित हो जाएगा। ऐसा हाथ बढ़ाया उस विक्रिया रिद्धि का अन्वेषण करने के लिए, तो हाथ मानसोत्तर पर्वत तक छू गया। जब ये हाथ मानसोत्तर पर्वत तक छू गया तब विष्णु कुमार मुनिराज को लगा कि अब तो रक्षा करना जरूरी है। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज को विक्रिया रिद्धि उपलब्ध थी, 700 मुनिराजों की रक्षा करने के लिए अपना चातुर्मास छोड़ने का भाव उन्हें तुरंत बना लिया। ये चातुर्मास हो जाएगा, लेकिन पहले जाकर के साधर्मी की रक्षा करनी। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज के पास विक्रिया रिद्धि थी, ऐसे ही आज पूरी सृष्टि पर जितने भी गृहस्थ हैं, इन गृहस्थों के अंदर एक धन की रिद्धि है। ये तुम्हारी धन की रिद्धि ही है जो जिन शासन की रक्षा कर पाएगी बहुत दूर तक। प्रत्येक गृहस्थ को अपने उस रिद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो जिन शासन लोग पूछेंगे कि आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक पैदा हुए थे, कोई सबूत तो बताओ। क्या सबूत बताएंगे हम लोगों को? आज आपके पास बहुत ताकत के साथ एक रिद्धि है मात्र गृहस्थ की, जो बड़े बड़े शासन को सुरक्षित रखती है। तुम्हारा उपवास शासन सुरक्षित नहीं रख सकता। तुम्हारे प्रतिक्रमण की चतुर्थ गुण स्थान है, गृहस्थी बसा के रखी है। तुम्हारे उस चौथे गुण स्थान में उस तप से प्रभावना कम होगी, लेकिन तुम्हारे दान की प्रभावना स्वर्ग में भी बोलती है बंधु। स्वर्ग में भी रिद्धि है। लगे कि जिन शासन की रक्षा अपना धन देकर के की जा सकती है। विष्णु कुमार मुनिराज ने संकल्प किया, सोचिए कैसी करुणा होगी, कैसा स्नेह होगा, क्या वात्सल्य होगा जिन शासन के प्रति, कि अगर आज नहीं किया तो इतिहास बोलेगा कि एक के पास सामर्थ्य थी और सामर्थ्य होने के बावजूद तुमने अपने साधर्मी को नहीं बचाया। सामर्थ्य थी, सामर्थ्य होने के बावजूद दुनिया भर के लोगों ने दान से मुख मोड़ा, और जिन शासन अगर टूट गया, जिन सागर का पैर लड़खड़ा गया, कोई साधर्मी गिर गया, तो लोग तुमसे पूछेंगे तुम्हारे पास धन था, तुमने प्रयोग क्यों नहीं किया? आज प्रयोग किया उस धन का। हमारे प्रशांत जी मुंबई वालों ने
आज प्रयोग किया उस धन का। आपके इस नगर के 11 ऐसे पुण्यार्जक परिवार थे जो शिखर पुंज बने, 550 कलश की राशियां दे करके आज प्रयोग किया। बहादुर लाल जी, अमृत लाल जी, अरविंद कुमार जी, बंटी ने आज प्रयोग किया, आज शासन को सुरक्षित किया ना। आज जाकर के देखिए, उन तीर्थों में जाकर के देखिए जहां पर ये रिद्धियों का प्रयोग करने वाले बड़े बड़े श्रावकों ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और जिन शासन को कितना उन्नत किया। जितना कमाते हैं उसमें से सिर्फ मुश्किल से 2-3 रोटी दिन भर की खाते हैं। उनको भी जैसे गुरु महाराज को चिंता थी, ऐसी चिंता तो हमारे प्रशांत जी मुंबई वालों को है। उनके दिमाग में भी प्रत्येक समय गुरु महाराज घूम रहे हैं, गुरु महाराज के प्रकल्प घूम रहे हैं। वो एक ही चीज सोचते हैं कि आचार्य महाराज के जाने के बाद उनके प्रकल्पों को संभालना मेरी जवाबदारी है। और अपनी जवाबदारी का थोड़ा नहीं बंधुओं, पूरे विश्व की जैन समाज मिल करके जो दान नहीं दे सकती, वो अकेला प्रशांत जी मुंबई वाले अकेला करने की सामर्थ्य रखते हैं। और सिर्फ सामर्थ्य रखते हैं ऐसा नहीं, वो लगातार कर रहे हैं। लगातार वो पूरे विश्व में गुरुदेव के प्रकल्पों के साथ ही, जहां पर गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं भी है, लेकिन जिन शासन सुरक्षित रखने का उनको दिखाई भी देता है, कोई उनकी आंख में दिखा दे कि ये मजबूरी है, ये टूट जाएगा, अभी वक्त है, तुरंत पैसा छोड़ते हैं, बोले लेके जाओ, आज मौका है, आज पर्याय है। ऐसा सम्यक ज्ञान किसी गृहस्थ के अंदर भी होता है। आज एक ही रिद्धि है आप लोगों की जिन शासन को सुरक्षित रखने की। जैसे विष्णु कुमार महाराज के पास विक्रा रिद्धि थी, पूरी दुनिया की जैन समाज के पास सिर्फ धन की रिद्धि है। इस धन की रिद्धि से 3000 साल तक, 5000 साल तक नहीं, 18000 साल तक शासन को सुरक्षित रखना, उसकी कड़ी है हम 10, 20, 15, 50 सालों के लोग। आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा दिया जब मंदिर में जाकर के एक सूरज पैदा करेगा और उसके प्रकाश में हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां कुछ देख करके जाएंगी, हमको खुशी होगी इस बात की। ऊपर से भी स्वर्ग के देवता बनकर के भी तो धरती पर आकर के देखेंगे और याद करेंगे अवधि ज्ञान से इसी में धन लगाया था अपने उपयोग का। आज मंदिर में लोग बैठ करके माला फेर रहे हैं, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, वहां पर दीक्षाएं हो रही हैं, कोई महाव्रत समझ रहा है, कोई अहिंसा समझ रहा है। यही धन की सर्वोत्कृष्ट पराकाष्ठा है और यही धन का सर्वोत्कृष्ट उपयोग है। अपने आप को देखो, अपने ज्ञात को तो जानते हो, लेकिन अपने अज्ञात को भी देखो बंधुओं। उस अज्ञात को देखने पर पता चलता है कि ये अज्ञात मेरे अंदर है। थोड़ा सा लोभ, थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा मान, थोड़ी सी माया छूट जाए, अपने आप में अपने आप से पूछो कि अगर तुम अपनी रिद्धि का प्रयोग करोगे, अंदर से आवाज आएगी, अरे पड़ा तो है, किसी काम का नहीं है, चलो उठ के चलते हैं, वहां दे देते हैं। महाराज कहते हैं जिन शासन जयवंत होगा उनकी बात पे विश्वास रखो, काम करके देखो। और मैं तो सोच के आया, 10,000 घर की इंदौर की जैन समाज है, जब तक एक एक घर तक मैं पहुंच ना जाऊं, मेरा कार्यकर्ता पहुंच ना जाए, तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। पहुंचूंगा मैं, धीरे धीरे आऊंगा। विष्णु कुमार मुनिराज, उन्होंने विक्रा रिद्धि से हाथ बढ़ा करके जब अपने आप को आश्वस्त कर लिया, उसके बाद विष्णु कुमार मुनिराज कुछ चिंतन में लीन हो गए। उनका क्या चिंतन चल रहा है, इस संवाद को सुनने के लिए हम कल पुनः उपस्थित होंगे। इस भावुकतामय प्रवाह को कल पुनः जारी रखने का प्रयास करूंगा। अभी शब्दों को विराम देता हूं क्योंकि आपका समय हो गया है। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागत है सो पावे।